शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लॉकडाउन में एक और लोगों ने घरों में रहकर फिल्म और वेब सीरीज देखी है, लेकिन इस बीच हाल ही में आई वेब सीरीज पाताल लोक विवादों में आ गए हैं। अब एक और नया विवाद गाजियाबाद से सामने आया है। गाजियाबाद के लूनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने वेब सीरीज के निर्माता अनुष्का शर्मा के खिलाफ लूनी थाने में एक तहरीर दी है। विधायक नंद किशोर गुर्जर का आरोप है कि वेब सीरीज में उनका और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। नंद किशोर गुर्जर के मुताबिक असली तस्वीर में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने 30 मार्च 2018 को एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था, लेकिन वेब सीरीज में इसी फोटो को एडिट करके मुख्यमंत्री योगी की जगह कलाकार की फोटो लगा दी गई। विधायक का आरोप है कि उनकी मंजूरी के बिना अनुष्का शर्मा ने उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। कई जातियों के खिलाफ दुष्प्रचार भी किया है। तो वेब सीरीज को लेकर अब घमासान मचना शुरू हो गया है, क्योंकि लूनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इस पर अपनी आपत्तियां जाहिर की हैं। हमारा एक उद्घाटन हुआ था एलिवेटेड रोड का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, तो मेरा और माननीय सांसद और हमारी पार्टी के नेताओं का फोटो लगा करके उस सीरीज में चलाया है। और वो सीरीज इतनी ज़्यादा जातियों में आपस में व्यवस्था पैदा करती है कि दलित और जट पंजाब में लड़ते हैं, इतना उनमें भेद दिखाया है। और हमारे त्यागी समाज का एक हथौड़ा त्यागी नाम से दिखाया गया है, जो अपने ही ताऊ की लड़कियों का बलात्कार कराता है। मतलब हमारे समाज का जो ताना बाना है, जो समाज हमारे देश के लिए लड़े हैं, उनका स्तर निम्न दिखाना। एक ग्वाला गुजर है, एक और नाम जो माफिया उसमें दिखाया गया है दुनालिया गुजर, उनको जबकि चित्रकूट में उनको माफिया बताया और वो पूरे देश में मर्डर कराते हैं। और उनको दिखा करके, जबकि चित्रकूट में गुजर नहीं है, जिस जाति ने पूरे देश पे नहीं पूरे एशिया पर राज किया हो, उनकी छवि को खराब करना, उन्हें अपराधी बताना। तो अनुष्का शर्मा ने बतौर प्रोड्यूसर वेब सीरीज के साथ डिजिटल डेब्यू किया है। पाताल लोक अमेजन प्राइम पर 15 मई को स्ट्रीम हुई और वेब सीरीज में एक समुदाय की भावना आहत करने का आरोप लगाया गया है। एक संवाद को लेकर नेपाली समुदाय ने भी आपत्ति जताई है। अनुष्का शर्मा ने पहले ही लीगल नोटिस जारी किया गया है। और खुद बीजेपी के विधायक हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर जी जुड़ गए हैं। नंद किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। सर, सबसे पहले तो आपको आपत्तियां क्या है, क्या क्या आपकी आपत्तियां हैं इस वेब सीरीज को लेकर, वो आप दर्शकों को बताएं। आपकी आवाज कम आ रही है सर, इस वेब सीरीज को लेकर जो आपत्तियां आपकी, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उन आपत्तियों को आप बताएं कि क्या क्या आपत्तियां हैं आपको इस वेब सीरीज को लेकर। मेरी आवाज मिल रही है नंद किशोर जी आपको? भैया आवाज नहीं आ रही, आपकी शोर ज्यादा है। नंद किशोर जी, मेरा सवाल यह है कि जो भी आपत्तियां आपको हैं, पहले उन आपत्तियों को आप बताएं कि इस वेब सीरीज में आपको क्या लगता है कि क्या क्या आपत्तिजनक ऐसा है जो हटाया जाना चाहिए या जो उचित नहीं है। आवाज नहीं मिल रही है। नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे दोबारा हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, तो उनसे हम सीधा जानेंगे कि क्या क्या आपत्तियां उनको हैं इस सीरीज में। उनको ऐसा क्यों लगता है कि ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो अनुष्का शर्मा विराट कोहली की पत्नी, एक्ट्रेस हैं बड़ी, और बतौर प्रोड्यूसर वो फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन वेब सीरीज में उन्होंने जो है ये वेब की दुनिया में पहली बार इस तरह से कदम रखा है। नंद किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंद किशोर जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको अभी? जी मिल रही है। सर, पहले तो अपनी आपत्तियों को आप बताएं कि क्या क्या आपत्तियां, क्या क्या आपको आपत्तिजनक इस वेब सीरीज में लगा है। इसमें पहली आपत्ति तो ये है कि हमारा जो वाजपेयी बिल्कुल तथाकथित नेता बनाया गया है, उनके साथ हमारा नाम जोड़ा गया है उद्घाटन करते हुए, जिसमें हमारे माननीय सांसद अनिल अग्रवाल जी का नाम भी फोटो भी है। और वहां तक बिना अनुमति के जोड़ना, पहली बात तो वर्तमान विधायक है और वर्तमान माननीय सांसद है, उनको बिना अनुमति के एक ऐसे नेता के साथ जो मर्डर कराता है और भूमाफिया है। इसके अलावा मेरी जो जाति है, मेरी जाति के गुर्जर समाज को बदनाम करने का काम किया गया है। चित्रकूट में गुर्जर जाति निवास नहीं करती, वहाँ दुनालिया गुर्जर चित्रकूट का दर्शाया गया है। दुनालिया गुर्जर, उसका ग्वाला गुर्जर और त्यागी समाज, जो हमारे यहाँ एक बहुत संपन्न समाज है
और बहुत अच्छे अधिकारी और किसान हैं। उनमें हथौड़ा त्यागी नाम करके हथौड़ा से मदद करता है, ऐसा त्यागी समाज के साथ भी किया गया है। और पंजाब में जस्टिस और दलितों का संघर्ष, और एक त्यागी समाज में अपने ताऊ की बेटी के साथ रेप कराना, ये समाज को एकदम इस तरह से दिखाया गया है। जो समाज इस देश के लिए लड़े, जो एनसीआर की सबसे मजबूत जातियां हैं, जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, और मेरी खुद की गुर्जर जाति, गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो इस देश पे लगभग 800 साल राज किया है। ठीक है नंद किशोर जी, आप कह रहे हैं कि आपके नाम का भी इस्तेमाल हुआ है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपने वेब सीरीज देखी है और आपके नाम के साथ साथ क्या आपकी तस्वीर का भी इस्तेमाल किया गया? नहीं, मैंने देखा है, वो फोटो भी मैंने आपको दिया है जो मैंने कल थाने में एफआईआर कराई है। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारी एजेंसी है, जो केंद्रीय जांच एजेंसी है सीबीआई, उसको ये दिखाया गया है कि वो अपने यहाँ के लोकल मेरठ के लोगों को, अब मेरी बात सुन रहे हैं, किसकी आवाज डिस्टर्बेंस हो रही है? जी जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ, हेलो, मेरठ के लोगों को यहाँ के पकड़ करके सीबीआई उनको आतंकवादी लश्कर तोयबा से जोड़ती है। इस तरह से पाकिस्तान को क्लीन देने का काम किया गया है। इस सीरीज को लेकर के पाकिस्तान विश्व के मंच पर ये जाकर कह सकता है कि भारत के अंदर, आप देखिए, इनके अंदर सच्चाई दिखाई गई है कि यहाँ के लोकल जो अपराधियों को पकड़ करके फर्जी रूप में आतंकवादी बताया जाता है। तो इसका पाकिस्तान को क्लीन देने का काम किया है। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि मुंबई के अंदर दाऊद इब्राहिम का जो माफिया डॉन है, उसका दखल है, और आईएसआई ने मिलकर के इनको अनुष्का को फंडिंग की है। तो इन पर रासू को लगना चाहिए। नंद किशोर जी, अब ये तो एक राइटर की कल्पना है, क्या आपको नहीं लगता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो दिया जाता है वो अपनी कल्पना के हिसाब से लिख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बहुत ज्यादा खामियां इसमें लग रही, क्योंकि लोग तो बड़ा सराह रहे हैं इस सीरीज को, बहुत बेहतरीन बता रहे हैं कि बहुत अच्छा कंटेंट इसका है, बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है। नहीं, अब बताने से कल्पना करना ये कौन सी आजादी है कि हमारा फोटो अनुमति के बिना डाल दिया, और वो भी एक अपराधी नेता के साथ। उसके अलावा सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को ये दिखाना कि वो फर्जी बताती है, अगर ये इसको लेकर के विश्व मंच पे ऐसी कोई सीरियल नहीं बनाना चाहिए कभी सीरीज, तो जो देश के लिए घातक सिद्ध हो जाए, तो लेकर के विश्व मंच पे जाकर के पाकिस्तान चिल्लाएगा कि ये आप देखिए कि भारत के अंदर वहाँ के अपराधियों को आतंकवादी बताया जाता है, हमारे लोग वहाँ आतंक नहीं फैलाते, लश्कर तोयबा से, आईएसआई से जोड़ा जाता है। तो पूरा मेरा आरोप है, इसकी जांच करना है। मैंने पहले भी कहा है कि ये दाऊद इब्राहिम की फंडिंग से, और फंडिंग पूरी तरह से हुई है, और ये राष्ट्रद्रोह का बड़ा काम हुआ है। कम से कम जांच एजेंसियों को तो बचा के रखना चाहिए था। अगर हमारा नाम जोड़ा, मेरे समाज को बदनाम किया, जिस समाज ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, त्यागी समाज को, जाट समाज को, दलित समाज को और ब्राह्मण समाज को ऐसा दिखाया कि उनके लीडर, ब्राह्मण समाज के लीडर षड्यंत्र करके लोगों को मरवाते हैं। यानी कि नंद किशोर जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सब अनुष्का शर्मा ने जानबूझकर किया है और उनको इन तमाम संगठनों ने फायदा दिया। आप सीधा सीधा उन पर आरोप लगा रहे हैं। विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा एक बहुत बड़ा नाम है हमारे देश का। नहीं, बड़ा नाम क्या देश को बेचने का काम करेगा? इससे छोटा नाम नहीं हो सकता इस देश में। मैं तो जानता नहीं कौन है, लेकिन आप बताइए, सीबीआई फर्जी लोगों को फंसाती है। इसको लेकर के अगर इतनी सीढ़ी लेकर के पाकिस्तान विश्व मंच पे जाएगा, तो क्या भारत को कहीं बोलने का मौका मिलेगा? आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य, कहीं कानून व्यवस्था खराब नहीं है, वहां दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश में अपराधी है। देखिए नंद किशोर जी, हमारे देश का जो सिनेमा है उस सिनेमा में एक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का एक नाम होता है, स्वाभाविक है, जाति भी होती है, लेकिन उस जाति को आप अगर पूरे समुदाय से जोड़ेंगे तो इस हिसाब से फिर फिल्में कैसे बनेंगी? किसी को नाम कैसे दिया जाएगा फिर? नहीं, तो मेरी जाति को क्यों जोड़ा गया? मेरा नाम क्यों लिया गया मेरे दिमाग में अनुमति के? और क्यों, मेरी बात छोड़िए, राष्ट्र के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। इस सीढ़ी को लेकर के पाकिस्तान पहले ही आतंकवादी देश घोषित हो चुका है। उसको एक क्लीन चिट देना कि वहाँ के लोग आतंक नहीं फैलाते। हमारी जांच एजेंसियां यहाँ के लोगों का एनकाउंटर करके, अरेस्ट करके उनसे कहलवाते हैं, प्रेस करके कि आतंकवादी है। लश्कर तोयबा आई आतंकवादी नहीं भेजती है। सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है। नंद किशोर जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी तस्वीर का इस्तेमाल क्यों किया गया, आपका वाजिब सवाल है, लेकिन एक सवाल ये भी है, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, अब जनप्रतिनिधि को चुना ही जनता ने है, तो उसकी तस्वीरों का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आप किसी निजी कार्यक्रम में तो थे नहीं, आप एक जगह पर हैं और आप ही नहीं, उस तस्वीर में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि तस्वीर में बहुत सारे लोग हैं, वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत तरीके से थोड़ी उसमें दिखाया गया आपको, वो ये कह रहे हैं। नहीं, वो नेता जिसके साथ हमको दिखाया गया है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, वहाँ फोटो हटा करके, वहाँ से फोटो हटा करके, वहाँ वो वाजपेयी जो फर्जी एक नेता है जो मर्डर कराता है, उसके साथ मेरा नाम जोड़ना, इतना दुस्साहस कैसे हो गया इनका? तो उसमें तो और लोग भी है ना, और लोगों ने तो आपत्ति नहीं जताई, आप ही को क्यों इसमें दिक्कत हो रही है?
नहीं, अब और लोगों का मैंने जिम्मेवारी नहीं ली है, मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ। और मेरी जाति के ऊपर सीधा उनको अपराधी दिखाना ये बहुत गंभीर है। और मेरी जाति और मेरा पर्सन छोड़िए, देश की केंद्रीय जांच एजेंसी को ये सिद्ध करना, कटघरे में खड़ा करना कि ये जो सीबीआई है या भारत की जांच एजेंसियां हैं वो यहाँ के अपराधियों को पकड़ करके आतंकवादी बनाती है, उनसे कहलवाती है कि क्या बोलिए कि हम आईएसआई के इशारे पे आए हैं, हम लश्कर तोयबा से जुड़े हुए हैं, हम हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं, हम आईएसआई से जुड़े हुए हैं। आप उसको देखिए, तो सीडी को लेकर के पाकिस्तान जब जाएगा विश्व मंच पे तो भारत की क्या स्थिति होगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, और ऐसे लोगों को केवल पैसे के लिए और भी फिल्में बनती हैं, देशभक्ति की फिल्में बनती है। अच्छा एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन भाव सिर्फ एक ही थोड़ी है, देशभक्ति के अलावा भी बहुत सारे रस हैं लोगों के जीवन में, हर एक रस पर एक भाव होता है और फिर एक फिल्म बनती है। लेकिन नंद किशोर गुर्जर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपकी आखिरी कमेंट आपका क्या है कि किस मकसद से, किस इरादे से इस वेब सीरीज को बनाया गया है, वो मकसद और इरादा, और आपको क्या लगता है कि कौन फंड करने वाला है? प्रोड्यूसर तो वैसे अनुष्का शर्मा है इसके, लेकिन पहले भी कहा है, मैं दोबारा अपनी बात पे कायम हूँ। जिस तरह से सीबीआई को कटघरे में खड़ा किया गया है और हमारे समाज को, तमाम समाज को, कि हिंदू समाज इतना हिंसक है कि 1992 में कार सेवा के लिए जा रहे लोग मुस्लिम समाज को मार देते हैं, या हमारी सीबीआई जानबूझ करके मुस्लिमों को आतंकवादी बताती है जो मेरे से पकड़ा जाए, टोटल देश में दंगा हो जाए, देश की जातियों में झगड़ा हो जाए, भारत बर्बाद हो जाए। और ये जो सीबीआई है ये हमारे लोगों को फंसा करके जाके अपराधियों को आतंकवादी बताती है। ये पाकिस्तान बाहर जब बोलेगा जाके विश्व मंच पे कि देखिए सीरीज के अंदर ये भारत की सीरीज है, भारत की सच्चाई है कि वहाँ हम लोग आतंकवादी नहीं रहते, वो हमें बदनाम करते हैं, वो अपने जो वहाँ के क्रिमिनल्स हैं उनको आतंकवादी बता करके पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। तो कहाँ भारत खड़ा रह जाएगा? तो ऐसे लोग बताइए, इनको आवासों का लगना चाहिए कि नहीं? मैं जनता से सवाल करना चाहता हूँ कि पैसे के लिए लोग इतना गिर जाएंगे क्या? ठीक है, नंद किशोर गुर्जर जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ऐसे लोगों पर रास्ता क्या नहीं लगने चाहिए, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नंद किशोर गुर्जर जी ये कह रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ फिल्मों की बात करें तो वो कल्पना पर आधारित होती हैं, कल्पना होती है कवि की, एक लेखक की, उसके बाद उसको फिल्म का रूप दिया जाता है, एक नए किरदार होता है, हीरो होता है तो उसका भी एक नाम होता है, उसकी भी एक जात होती है फिल्म में, जो विलन होता है और जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, हर किसी न किसी की एक कास्ट होती है, एक जात होती है। तो ऐसे में उसको अपने समुदाय से ले लेना और उसके बाद उसके खिलाफ इस तरह की बातें करना, क्या ये उचित है? हालांकि दूसरी तरफ उन्होंने अनुष्का शर्मा पर भी और इस पूरी की पूरी वेब सीरीज पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि इनको फंडिंग हुई है, वो भी जो आतंकवादी हैं उनके जरिए इनको फंडिंग हुई, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए।